बड़ी खबर आपको बता दूं, फुलवारी और फुलवारी से श्याम रजक बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्याम रजक लगातार 2 बार इस सीट से जीतते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे और ये सीट लेफ्ट ने जीत ली थी, लेकिन इस बार फिर श्याम रजक फुलवारी लेफ्ट से छीनते हुए जेडीयू के लिए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एनडीए का जो आंकड़ा है 135 पर पहुंच गया है। एनडीए का रथ अब मजबूती से आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो क्या माना जाए जिस तरीके से पड़े बम्पर वोट, क्या उसी तरीके से बम्पर जीत की तरफ एनडीए अब आगे बढ़ रहा है? शुरुआती रुझान तो संजय जी यही कह रहे हैं। निश्चित रूप से घंटे भर की काउंटिंग हो गई और अगर आप देखें जो शुरुआती रुझान है 135, 165 और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन और शुरुआती रुझान बदलते भी हैं, बिहार में भी बदले हैं, लेकिन मुझे लगता है मोर और लेस ट्रेंड एक जैसा है। एनडीए जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एग्जिट पोल को लेकर तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई थी। कह रहे थे हरियाणा में एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे और कैसे हम हार गए, तो यहाँ तो एग्जिट पोल सारे एनडीए को ही जिता रहे थे और बम्पर जीत दिला रहे थे, तो उसी दिशा में ये नतीजे आ रहे हैं। एग्जैक्ट पोल भी देखिए रोमाना, ये सही है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल विपरीत रहे हैं जो एक्चुअल रिजल्ट्स रहे, लेकिन बिहार का ओवरऑल अगर आप पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें उसमें नीतीश कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखे गए हैं और वो जो पॉपुलैरिटी उनकी है वो ग्राउंड पे है, विजिबल है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए ये ट्रेंड जो है 130, 135 एनडीए के लिए ये लगता है रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, चूंकि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर है बिहार में। बिल्कुल, नीतीश के नाम पर ही क्या बिहार में वोट पड़ा है, इसको लेकर भी आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल एनडीए मजबूती के साथ 135 सीट पर सबसे आगे बढ़त बनाए हुए, जादुई आंकड़ा पार करके 2020 वाले नंबर को और बेहतर करते हुए एनडीए इस वक्त 135 पर, महागठबंधन पिछड़ते हुए 65 पर। लेकिन इस सब के बीच आरजेडी एक बार फिर बिहार की राजनीति में शुरुआती रुझानों में सबसे बड़े दल के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और सबसे बड़े दल के तौर पर 65 जो महागठबंधन को सीटें मिल रही हैं उसमें 57 आरजेडी के कोटे से आ रही हैं। अब जरा सोच लीजिए आप, महागठबंधन जिसमें 7 दलों का साथ बताया गया, वो 7 दलों में सिर्फ एक आरजेडी है जो फिलहाल कुछ करिश्मा करती हुई नजर आ रही है और जिसकी वजह से 57 सीटों की बदौलत ये तेजस्वी महागठबंधन जो है वो 65 का आंकड़ा हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए आप देख रहे हैं, एनडीए के खाते में 135 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही हैं, शुरुआती रुझान है। और बड़ी बात यह है कि एनडीए में जो कहा जा रहा था कि इस बार जुड़वा भाई सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू बने हैं, उसी तरीके से स्ट्राइक रेट भी बीजेपी और जेडीयू का करीब करीब बराबर है। बीजेपी 65 पर है, जेडीयू 63 पर है, मतलब दोनों के बीच बिल्कुल उसी तरीके से सामंजस्य नजर आ रहा है। और इस बीच ऊपर के जरा पट्टी पर नजर डाल लीजिए, हालांकि एनडीए का नंबर अब कुछ घटा है और एनडीए 135 से घटकर 132 पर आया है, वहीं महागठबंधन 65 से 72 पर पहुंच गया है। मतलब क्या अभी तस्वीर और उलटफेर होना बाकी है, क्योंकि आदेश तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं ना वैसे वैसे नंबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है और जैसे जैसे नंबर बदलेंगे वैसे वैसे नंबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नंबर ये कह रहा है कि एनडीए 132 पर है और महागठबंधन अभी कुछ देर पहले तक 65 पर अटका हुआ था, अब आगे 72 पर पहुंच गया। आदेश 9:14 हुई है, 14 मिनट से ईवीएम खुली है, उसका ये रुझान है। उसके पहले जो रुझान था वो पोस्ट बैलेट का था। नहीं, संजय जी बता रहे थे कि अब साइमल्टेनियसली दोनों की गिनती शुरू होती है। मैंने पटना बात की थी, वहाँ से मुझे बताया गया कि 9 बजे ही ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट होगी, साइमल्टेनियसली शायद ना हो पाई हो। आकाशवाणी सुन लेते हैं। मोकामा से अनंत सिंह 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। मोकामा अनंत सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं भाई, 2005 से वो लगातार मोकामा की सीट जीत रहे हैं, उन्हीं की ये सीट है। एक तरीके से निर्दलीय जीते हैं, जेडीयू से जीते हैं, आरजेडी से जीते हैं, अपनी पत्नी नीलम देवी को भी उपचुनाव में जिताया है और 2700 सीटों से मोकामा पर अनंत सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, जेल में है हत्या के आरोप में। जी नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है इसलिए उनको टिकट नहीं देंगे। घर में तय कर लेते हैं टिकट किसको मिलेगी, और खुद जैसा आपने देखा कि आरोप लगा मर्डर का और जेल चले गए और सीधा जेल, पुलिस कस्टडी में नहीं गए वो। और पुलिस वाले पहले पंखा लेके आगे चल रहे थे, अनंत सिंह पीछे भी चल रहे थे, तो वो तो जीतेंगे, ये सबको पता। बाहुबली रोहित से पूछेंगे ना ये सुशासन, इस पर तो रोहित जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे इस नंबर पर बताइए। एनडीए 132 है और महागठबंधन 72।
ठीक है, अभी मैंने कहा ना शुरुआती रुझान है, अभी 9:15 हुई हैं, 15 मिनट का ही टोटल रुझान है ईवीएम का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कम से कम 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए। अक्षत, आप भी इंतजार करेंगे अभी? मैं तो वेट करूंगा। हरियाणा हुआ था, मध्य प्रदेश 2023 हुआ था, जब एक कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी, जैसे ही ईवीएम खुली थी तो उसके बाद एनडीए आगे हो गई थी। ये कैसे लोग हैं भाई, मतलब वो कहते हैं ना छाछ को भी फूक फूक कर पीने वाले लोग हैं क्या? ऐसे गेस्ट इस बार हमारे पास एबीपी न्यूज में आए हैं जी। सुनो, हरियाणा चुनाव हारे 22,500 वोट के डिफरेंस से, 2020 में बिहार चुनाव हारे 12,500 के डिफरेंस से, और आखिर में बिहार आप हारे थे 0.5% से भी कम से, ठीक है, और सेम स्थिति हरियाणा में हुई। तो चुनाव कब पलट जाए पता नहीं लगता, और आखिर में जाके सेटल होता है। और 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर विनिंग मार्जिन जो है वो बहुत कम रहा था, बहुत टक्कर वाली सीटें भी हैं बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए, युवा चेतना मंच के अध्यक्ष हैं रोहित हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हुई, जो गाना बज रहा है वही नंबर भी कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए के खाते में 132 सीटें फिलहाल शुरुआती रुझानों में जाती हुई नजर आ रही हैं। महागठबंधन एनडीए के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ 72 पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे सोनटा पुल पर, और ठेठ बिहारी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना गमछा लहराकर वो डबल इंजन की सरकार कैसे बिहार की तस्वीर बदल रही है, बिहार के लोगों की तकदीर बदल रही है, इसी का संदेश बिहार के लोगों को दिया था। और क्या ये उसी का नतीजा है कि बिहार ने एक बार फिर भरोसा किया है डबल इंजन की सरकार पर, और एनडीए को दिया है ये बम्पर आशीर्वाद, क्योंकि वोटिंग हुई थी अपरंपार। और ऐसे में बिहार में अब मतदान के बाद जो मतगणना हो रही है वो क्या बता रही है? जो स्क्रीन पर है मुझे लग रहा है मतगणना वही बता रही है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और काउंटिंग चल रही है, और इस वक्त तो यही दिखाई पड़ रहा है एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। मुझे लगता है इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लगातार एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। ये ज़रूर है कि हमने पिछले कई चुनाव में ऐसा, बात आपने बहुत सही कही है, यहाँ पर इस बात को नोटिस करना होगा कि अब लगातार एनडीए ने बढ़त बना रखी है, पीछे नहीं हुआ एनडीए का ग्राफ। देखिए, बिल्कुल सही है कि जो नतीजा अभी दिख रहा है, रुझान दिख रहे हैं, वो रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि जिस तरह की कैंपेन हुई है बिहार में और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, और उन सब में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की अगर आप टेस्टिमनीज देखें, जिस तरह से वो नीतीश को सबसे ट्रस्टवर्दी लीडर मानती है, उससे ये रुझान बिल्कुल सही और एक्यूरेट दिख रहे हैं। ये आगे क्या होगा, 12 बजे के बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है नीतीश में जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो सामने नहीं। तो ये कितनी सीटों का अभी नंबर आ गया है, और जितनी सीटों का ये नंबर ऊपर दिख रहा है 133, 72 और 5, इसमें तो कमोबेश आपका भी जो एग्जिट पोल आया था उसने जिस तरीके के संकेत दिए थे उसी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं आगे, एकदम दिशा में। अब देखिए फिगर स्थिर है, काफ़ी कुछ समय लेकर इस फिगर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अब देखिएगा रोमाना जी कि इस फिगर में जो भी घटेगा और जो भी बढ़ेगा वो आपस के महागठबंधन इसमें साफ नजर आएगा। अब ये समझ में आ गया कि जन स्वराज पार्टी का क्या रोल है और कितने सीटों पे वो आगे बढ़ रही है। उसके रोल के बाद अब एनडीए का रोल का पता चलेगा कि एनडीए का क्या है, और यहाँ पे आकर जन स्वराज जैसे कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं 2 सीटों का दिखा रहा है कि जन स्वराज आगरा, तो अब जन स्वराज कहीं पर 1-2 पर एआईएमआईएम आगे दिखा रहा है, कमोबेश वो सेटल हो रहा है। बीच में तो आम आदमी पार्टी भी आगे दिखा रहा था। आई एम श्योर अब आम आदमी पार्टी जो बेगूसराय पर आगे थी, अब वो बेगूसराय में यकीनन या तो कुमार कुंदन या फिर कांग्रेस की वहां पर जो अमिता भूषण थी, उन्हीं दोनों में से कोई एक आगे चल रहा होगा। अपडेट का मैं इंतजार कर रही हूं, बीजेपी या कांग्रेस। बेगूसराय में कौन आगे है? दोनों भूमिहार हैं, और बेगूसराय पर भी अक्सर भूमिहार उम्मीदवार ही जीत दर्ज करता है। हमें इंतजार है इस जानकारी का। फिलहाल ये 210 सीटें हैं, और 210 सीटों का नंबर जो है वो सामने है। फिलहाल नंबर और बढ़ गया है, 138 पर एनडीए पहुंच गया है और 72 पर महागठबंधन है, और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई। तो ये तो क्लियर कट अब ऐसा लग रहा है, शुरुआती रुझान जरूर है, लेकिन एनडीए बढ़त की तरफ। मुझे तो अब आशंका ये हो रही कि अमित शाह जी की तरफ से जिस तरह सीएम को लेके सस्पेंस पैदा किया गया, क्या वो रणनीति थी? क्योंकि जिस तरीके से भर भर के वोट गिरा है, तो मुझे लगता है वो एक रणनीति ऐसी थी जिससे एक सिंपैथी वेव तैयार हो नीतीश जी के पक्ष में, और उसका फ़ायदा एनडीए को हो। क्योंकि उसको लेके हम ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच में मतभेद है सीएम कैंडिडेट को लेके, लेकिन इससे लग रहा है कि वो मतभेद नहीं, स्ट्रेटजी थी, और उस स्ट्रेटजी का फ़ायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये स्ट्रेटजी थी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान ना करना, ताकि वो सहानुभूति, सिंपैथी वेव नीतीश कुमार के पक्ष में बने और उसका फायदा एनडीए को मिले।
डेफिनेटली ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के एक अपर कास्ट के सपोर्टर्स हैं, ओबीसी वाले कास्ट के सपोर्टर्स हैं, वो बहुत टाइम से अपनी ही पार्टी का सीएम देखना चाह रहे हैं। अगर पहले ही अनाउंस कर देंगे कि यही सीएम बनेंगे तो उनके अंदर फिर 2020 का भी एक फटीक दिख सकता है कि फिर से इन्हीं का चेहरा देखना पड़ेगा। एंड दे माइट गो टू जन स्वराज पार्टी या ऐसी कोई पार्टी के पास जा सकते हैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ही ऐसा किया गया है कि जो बीजेपी का वोटर है वो बिल्कुल अलग राय यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। नीतीश के नाम पर फटीक, नीतीश के चेहरे पर फटीक, जबकि यहाँ कहा जा रहा है नीतीश से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। मनोज जी, ये क्या आकलन लेकर आए? अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के हैं। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है। बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया, ये एक बड़ी बात है। संजय झा को आप सुन रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, और अभी अक्षर जो कह रहे थे कि साहब फटीक हो सकता था नीतीश के नाम। ये सवाल जो इस बार अभी एक सप्ताह चलेंगे कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, मुख्यमंत्री कौन, तो सवाल के आगे जायसवाल बैठा हुआ है, इसीलिए इस बार सवाल चलेगा नहीं। सवाल ये नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एकदम मैंने शुरू से ही, जब जनवरी 2025 में हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में शुरू किया था और बाद में फिर 243 विधानसभा में जब हमने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो उस समय भी हम लोगों ने बैकड्रॉप में यही नारा दिया था 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। नीतीश कुमार के कारण अब चुनाव जीत रहे हैं या मोदी जी के कारण? वाह वाह वाह, देखिए कमाल है भाई। आप सवाल में क्यों इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक मिनट सुन लीजिए, आप घबराइए मत। तो जोड़ी तो वाकई में हिट हो गई है। फिलहाल शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं, मोदी, नीतीश और बिहार 2025 यही पूरी चुनावी नतीजों की कहानी रहने वाली है क्या? शुरुआती रुझान इसी की तस्दीक कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है एनडीए के नेताओं की। आपने जेडीयू के संजय झा को सुना, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना, और दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब गेम चेंजर नीतीश की नीतियां साबित हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि बिहार चुनाव 2025 और मोदी नीतीश यही वो जोड़ी है जो हिट रही है, और ऐसे में नीतीश के वो नीतियां और खासतौर से बिहार चुनाव 10,000 यही क्लिक कर गया सबसे ज्यादा। ये कहना तो बहुत मुश्किल। आकाशवाणी महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। गजब हो गया। महुआ सीट जो आरजेडी की पारंपरिक सीट रही है, यादव और मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर आरजेडी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है। गढ़ आरजेडी का, वहां पर तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं और आरजेडी के मुकेश रोशन को हराने का काम कर रहे हैं क्या तेज प्रताप यादव? क्योंकि एलजेपी ने यहां से संजय सिंह को उतारा था और संजय सिंह फिलहाल महुआ सीट से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी, देखिए, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ 10,000 महिलाओं के खातों में देने से ही इतनी बड़ी जीत जो अभी इस वक्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई कैटलिस्ट का काम कर सकता है ना, वो कई कारण होते हैं। महिला वोटरों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ। महिला वोटरों का वोट जो है नीतीश कुमार के पक्ष में काफ़ी समय से जाता रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शराबबंदी हुई है बिहार में, नीतीश कुमार ने किया। साइकिल योजना लाई स्कूल के लड़कियों के लिए, यूनिफॉर्म योजना लेकर, हाँ, ऐसे तमाम चीजें हैं जो महिलाओं के 30% रिजर्वेशन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर बदल गया है और इस वक्त आप देखिए नंबर ऊपर बदलता हुआ एनडीए 138 पर है और महागठबंधन 72 पर है। लगातार 142 पर इस वक्त एनडीए गठबंधन पहुंच गया है। एनडीए गठबंधन और मजबूत स्थिति में आता हुआ बिहार की चुनावी राजनीति की ये सबसे बड़ी तस्वीर। और लीजिए, ये राजगीर का आप पुल देख रहे हैं, ये ग्लास ब्रिज है और इसी ग्लास ब्रिज से ये नंबर जो शीशे की तरह साफ हैं और ये बता रहे हैं बिहार की चुनावी राजनीति में किंग कौन? नीतीश कुमार। अब की बार बिहार में किसकी सरकार? एनडीए सरकार। बिहार के रण में तेजस्वी प्रण फीका पड़ा। बिहार के रण में जो एनडीए का संकल्प था वही सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल एनडीए 142, महागठबंधन एनडीए के मुकाबले बहुत पीछे। आप देख रहे हैं अभी महज 72 पर ही महागठबंधन है और एनडीए 142 पर पहुंच गया है। तेजस्वी प्रण फीका, एनडीए का संकल्प सिद्ध हो गया।
जंगल राज हार रहा है, तेजस्वी यादव का अहंकार हार रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार आ रही है, मोदी जी और नीतीश जी का संकल्प जीत रहा है। बिहार की जनता का मानस स्पष्ट है, तेजस्वी यादव जी चार्ज सीटेड हैं, कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है और मोदी जोड़ी की नीति जोड़ी ऐसी हिट है मोदी और नीतीश की कि सिर्फ अगर बीजेपी और जेडीयू की सीटें आप मिला देंगे इस वक्त तो भी वो बहुमत वाला जादुई आंकड़ा 122 का एनडीए हासिल कर रहा है। आप देख लीजिए 70 बीजेपी 65 जेडीयू और इन दोनों सीटों को मिला दें आप तो वो 122 वाले आंकड़े को पार कर 135 पर सिर्फ बीजेपी और जेडीयू बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। वहीं एनडीए पूरा का पूरा अगर मिला लिया जाए, जिसमें चिराग पासवान भी जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी जिन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, आंकड़ा देखिए आप, एनडीए का आंकड़ा इस वक्त 150 पर पहुंच गया है, एनडीए 150 पर है, वहीं महागठबंधन 70 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से, एनडीए की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से 160 सीटों का दावा किया जा रहा था और फिलहाल एनडीए 150 सीटों पर पहुंच गया है। 150 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाते हुए, क्या इसको अभी भी शुरुआती रुझान कहा जाएगा? आदेश 1.5 घंटे की काउंटिंग हो रही है, 27 मिनट की काउंटिंग हुई है ईवीएम की, 1 घंटे की काउंटिंग हुई है पोस्टल। आप नहीं मानने वाले? कैसे मान जाऊंगा? रोहित देखिए, ये लोग कभी नहीं मानेगा। रात में 9 बजे पूछिएगा तो कहेगा ये लोग कि शुरुआती रुझान है। रुझान स्पष्ट है पहले दिन से जब आदर्श आचार संहिता लगा। तेजस्वी यादव, लालू यादव के खर खानदान का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। ये रोहित सिंह जो है वो ऐलान कर रहे हैं। मुझे लगता है आदेश जो है वो इन नतीजों को, रुझानों को दिल से देख रहे हैं, दिमाग से पढ़ने की जरूरत है और दिमाग से अगर इन रुझानों को देखा जाए तो कमोबेश यही तस्वीर है। एनडीए की जीत लाउड एंड क्लियर। 155 नंबर देखिए आप, एनडीए 155 पर और तेजस्वी महागठबंधन 65। तीसरे नंबर पर खिसक गई है, बीजेपी पहले और जेडीयू दूसरे नंबर पर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी, दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर जेडीयू और आरजेडी बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर खिसकती हुई, तीसरे पायदान पर कमाल करती हुई नीतीश और मोदी की यह जोड़ी, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है। फिलहाल ये रुझान इसी पर मोहर लगा रहे हैं और ऐसे में हनुमान जी ने लगता है कि एनडीए की सुन ली है। महावीर मंदिर जहां कल नीतीश कुमार गए थे वहीं से नंबर देखिए अब। तो ये नंबर आपके सामने है, महावीर मंदिर पटना का ये मंदिर आप देख रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है। नीतीश कुमार आशीर्वाद लेने कल इसी मंदिर में गए थे और ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पूरा आशीर्वाद नीतीश कुमार पर बरसा दिया है, एनडीए पर बरसा दिया है, क्योंकि एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही थे और लगातार बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए के सभी साथियों की तरफ से भी 2025 फिर से नीतीश, इसी बात को दोहराया जा रहा था। हालांकि विपक्ष औपचारिक तौर पर नीतीश के नाम का सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान एनडीए क्यों नहीं कर रहा, इस बात को लेकर एनडीए को घेरने में जुटा हुआ था और इसी चक्कर में खुद हमने देखा महागठबंधन की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव के नाम का सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया, मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया गया और जुगत यह लगाई गई कि वो ईबीसी वोट जो नीतीश कुमार का वोट माना जाता है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर बदल गया है, एनडीए 160 पर, वो दावा जो लगातार एनडीए की तरफ से किया जा रहा था 160, एनडीए ने टच किया 160 का आंकड़ा, महागठबंधन 60 पर। 100 का फासला इस वक्त एनडीए और महागठबंधन के बीच बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ। एनडीए महागठबंधन के मुकाबले बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बा, नंबर लगातार बदल रहा है। एनडीए 160 पर है, महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। पटना मेट्रो नंबर के साथ और ये लीजिए, पटना मेट्रो 3 स्टेशन के बीच ही दौड़ी है, लेकिन नंबर दिखाने के लिए इतनी रफ्तार काफी है और नंबर आपके सामने आ गया है। एनडीए 160 पर पहुंच गया है, महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अन्य 5 पर सिमटा हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में आरजेडी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। रुझानों में बिहार की राजनीति में बीजेपी ने दबदबा कायम कर दिया है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है। मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए कि सब्र राजनीति में कैसे किया जाता है और सब्र का फल मीठा होता है, ये सुना था। बीजेपी ने करके दिखा दिया, बीजेपी ने करके दिखाया। जेडीयू को बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बड़े भूमिका में दिखाई। कोई सोच नहीं सकता था कि बिहार की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी। बीजेपी ने कमाल कर दिया।
इस वक्त ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी या नहीं, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनाव से के जैसा या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है। 160 का आंकड़ा जो एनडीए की तरफ से बार बार हुंकार अलग अलग मंचों से भरी जा रही थी, उसी 160 पर एनडीए पहुंच गया है और महागठबंधन 60 पर सिमटता हुआ। मतलब वो सरकारी नौकरी वाला वादा फुस, वो माई बहन योजना वाला वादा फुस, भरोसा बिहार की जनता तेजस्वी के वादों पर नहीं कर पाई। बिल्कुल, तेजस्वी अपने आप को एक फॉर्मिडेबल ऑल्टरनेटिव की तरह नहीं प्रेजेंट कर पाए। उनके जितने भी प्रॉमिसेस थे वो अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस लग रहे थे और ये भी मेरे ख्याल से वोटर के मन में था कि सेंटर में सरकार मोदी जी की है, बीजेपी की है, तेजस्वी उस सिनेरियो में क्या लेकर आएंगे। डबल इंजन की सरकार बिहार के लोगों को चाहिए थी, विकास बिहार के लोगों को चाहिए था और इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाए, काम धंधा कुछ हो नहीं बिहार के अंदर, ऐसी राजनीति बिहार के लोग नहीं देखना चाहते। शायद यही है जनादेश। पहले तो मैं कहूंगा रोमाना जी, इलेक्शन कमीशन को बता दीजिए, मैं 167 ही दिया था आंकड़ा, 60 आप अभी पहुंचा दिए घंटे। सर अब आप मुबारकबाद ले लीजिए, पहले आप ले नहीं रहे थे। मैं आपको एबीपी न्यूज की ओर से औपचारिक तौर पर मुबारकबाद दे देती हूँ। रुझानों में तो ये दिख रहा है कि शायद हमारे आंकड़े है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि लोगों ने विश्वास किया नहीं बेरोजगारी का। देखिए, बेरोजगार दो तरह के आजकल चुनाव में मिलते हैं। एक ये बेरोजगार मिलते हैं जो हर चुनाव में बेरोजगार रहते हैं, और दूसरा वो बेरोजगार है जो सही पढ़ लिख कर रोडों पर घूमता है, लेकिन उसको देखता है कि मुझे जो देने वाला है वो किस तरीके से देगा और क्या है। तो यदि वो पढ़ा लिखा है तो समीक्षा करता है कि जिन्होंने घोषणा किया वो कैसे पूरा करेंगे। तो वो जो बेरोजगार थे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, वो एनडीए की तरफ से जाते हुए दिख रहे हैं, और जो बेरोजगार हर चुनाव में होते हैं वो आरजेडी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब हवाई वादों की दौर नहीं चला और ऐसे में विश्वास और भरोसा जीता, और विश्वास और भरोसे का नाम फिलहाल बिहार में सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश कुमार। यही साबित हो रहा है एनडीए के 160 के नंबर से। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों, बीजेपी ने भी बड़ी मेहनत की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो। देखिए, मुझे लगता है मुद्दे आरजेडी और कांग्रेस ने गलत चुन लिए। इनके जो पोल कैंपेनर्स से, चाहे संजय यादव, चाहे सुनील सिंह हो, रमीज हो, ये सब लोगों ने गलत, और कांग्रेस ने भी जो स्ट्रैटेजाइज किया वो गलत किया। रोमाना, मुझे लगता है 100 बात की एक बात, छोड़ दो हिंदू मुसलमान राजनीति, महिलाओं पे फोकस करो। उनमें मादा है कि वो तुम्हारी राजनीतिक तकदीर बदल सकते हैं, वो ये करके दिखा दे। नहीं, अभी शुक्ला जी कह रहे थे ना, सब्र का फल मीठा होता है। बीजेपी के लिए आपने ये इस्तेमाल किया जुमला, मैं कहना चाहती हूँ सब्र का फल मीठा होता है। ये नीतीश कुमार पर भी फॉर्मूला सेट होता है, क्योंकि वो 2006 और महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए वो साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना, 33% रिजर्वेशन, डोमिसाइल को लेकर उनको फैसिलिटी देना, और अब ये 10,000। और ऐसे में कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने भी बड़ी सब्र के साथ अपने लिए एक अलग वोट बैंक कल्टीवेट किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के अंदर सब्र है। 2005 से लेकर 25 तक तो मैंने नहीं देखा। यदि वो सब्र करते तो पलटी नहीं मारते। सब्र करने के लिए मैं फिर से कहूँगा कि राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि जिन जगहों पर गठबंधन के साथ वो चली और पूरी ईमानदारी के साथ चली, और आज बिहार इस बात का उदाहरण है कि सब्र का फल मीठा होता है। और भारतीय जनता पार्टी स्ट्राइक रेट तो देख लीजिए आप, रुझानों में स्ट्राइक रेट बीजेपी का करीब 80%, 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का नजर आ रहा है। जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए आप, रुझानों में 70% स्ट्राइक रेट जेडीयू का नजर आ रहा है। दोनों पार्टियां, जेडीयू और बीजेपी, इस बार बराबर सीटों पर लड़ी। 101 सीट, 101 सीट। उन 101 सीट में बीजेपी के खाते में इस वक्त 81 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जेडीयू के खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और नतीजा ये आप देखिए, नंबर बदल रहा है। वो जो 160 पर नंबर पहुंचा था वो थोड़ा नीचे आया है और फिलहाल 149, 149 एनडीए का नंबर नजर आ रहा है। महागठबंधन जो 60 तक आ गया था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 72 पर पहुंचा है। आदेश चले गए क्योंकि वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। रोहित के पास चलते हैं और जानते हैं रोहित अब क्या कहेंगे। ये तो थोड़ा नीचे एनडीए, महागठबंधन थोड़ा ऊपर। नहीं, कहीं नीचे ऊपर नहीं है। देखिए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार और देश में सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ रहे। लालू जी 10 साल पावर में थे, 2004 से 14, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान नहीं दिलाया। बुड़बक बनाते हैं पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा को। मोदी जी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, गरीबों की चिंता की, पिछड़ों को। आकाशवाणी चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं। नबीनगर से चेतन आनंद पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी की तरफ से आमोद चंद्रवंशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था और कहीं ना कहीं पिछड़ों का वोट जो है वो साधने की एक कोशिश चेतन आनंद के सामने आरजेडी ने की थी। क्या वही कारगर साबित हो रही है सर? चेतन आनंद वहाँ पर दूर से गए थे, शिवहर से गए हैं और बाहरी का ठप्पा उन पर लगा हुआ था।
जेडीयू वाले वीरेंद्र कुमार सिंह जिनकी वो सीट रही है वो भी बागी हो गए थे लेकिन अभी भी अंत तक कुछ स्थिति में वहाँ सुधार की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अंततः चेतन आनंद निकाल ले सकते हैं। चेतन आनंद आप कह रहे हैं कि निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल चेतन आनंद जो पिछड़ रहे हैं ये अभी का बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कमोबेश ये आगे पीछे थोड़ा बहुत मामला होगा पर कुल मिलाकर इसी दिशा में सेटल होगा और वो दिशा यही है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार बनती हुई नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार ही बिहार में दौड़ेगी। बिहार की जनता के मन की बात यही इन शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। संजय जी, शुरुआती रुझान में तो निश्चित रूप से, क्योंकि आप देखिए 148 और 73 है और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी चीज़ें। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 11 बजे तक चीज़ें बहुत साफ हो जाएंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पलटने की गुंजाइश कम है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ चुनाव ऐसे नहीं है, पलटे हैं। आकाशवाणी पूर्णिया से बीजेपी के विजय कुमार खेमका 2604 वोट से आगे चल रहे हैं। विजय खेमका लगातार इस पूर्णिया सीट से जीतते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में विजय खेमका के लिए रोड शो भी किया था, जिस दौरान हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने अमित शाह से खास बातचीत भी की थी इसी रोड शो के दौरान। और तब भी अमित शाह की तरफ से 160 वाला आंकड़ा दोहराया गया था एनडीए के लिए। और फिलहाल एनडीए का रथ आप देख रहे हैं 148 पर पहुंच चुका है, महागठबंधन 73 पर है। अब तो मुझे लगता है जरा इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। क्या चला, मुद्दा चला, चेहरा चला, क्या चला? नीतीश कुमार चले, मुझे लगता है। मैं लगातार सीटें बीजेपी की ज्यादा आ रही है वैसे 80% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का, 81 बीजेपी और जेडीयू 70 है। मुझे लगता है चूंकि ये रुझान है हमें फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, घटी नहीं। क्या चला मनोज जी, क्या चला? आकाशवाणी महुआ में तेज प्रताप यादव तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। यहां एलजेपी लीड कर रही है। महुआ सीट वैशाली में आती है, आरजेडी के गढ़ के तौर पर इसकी पहचान रही है। लेकिन तेज प्रताप यादव की जिद कहा जाएगा क्या कि आरजेडी के मुकेश रोशन सिटिंग एमएलए वो दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। खुद तेज प्रताप यादव खेल बिगाड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंचे हुए हैं और फायदा माफ कीजिएगा एलजेपी के संजय सिंह को यहां पर हो रहा है। जी, क्या चला चुनाव में? चुनाव में देखिए मुद्दे भी चले हैं, चेहरे भी चले हैं और संगठन में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है इकट्ठा होकर, उसने एनडीए ने ये प्रूफ किया है। और महागठबंधन में ये बिखराव दिखा। राहुल गांधी बड़े चेहरे थे, चुनाव में गायब थे। चुनाव के पहले दोनों लोगों ने यूनिटी एकता, वो कह रहे हैं कि साहब गठबंधन की एकता ये चली है। क्या चला? देखिए, महिलाएं चली, अमित शाह चले, नीतीश कुमार चले, नरेंद्र मोदी चले और तेजस्वी यादव का जब तक मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिक्लेयर किया गया तब तक बाहर निकल करके प्रचार नहीं करना भी चला। इसका नुकसान हुआ है जिसकी वजह से इतना आगे आपको एनडीए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी। क्या चला आपकी नजर में? क्या चल रहा है बिहार चुनाव में? दो चीजें चली। महागठबंधन जो है वो M22 समीकरण में जकड़ गया और जो एनडीए गठबंधन है वो डेवलपमेंट के इशू को लेके आगे बढ़ गया। एमवाई में कैसे सिमट गया भाई? वो कह रहे थे हम हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव का उनका प्रण था, तेजस्वी प्रण वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि माई बहन योजना और सारी तो वो योजनाएं अपनी बता रहे थे। कह रहे थे नीतीश कुमार ने जो 10,000 वाली योजना चलाई है क्योंकि हम 2,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए बाद में वो आए भी कहने लगे 14 जनवरी को हमारी सरकार बनेगी, सीधा महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए दे देंगे। आरजेडी के दरवाजे पे दो द्वारपाल खड़े थे, एक तरफ यादव एक तरफ मुसलमान, और उसके चलते बाकी जातियां आने से घबराई और ये फायदा हुआ आपके ईबीसी ओबीसी। या मुकेश सहनी नहीं चले, मतलब महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी नहीं चले। सिर्फ मलाह के नेता माने गए, केवट और निषाद उनको अपना नेता नहीं माना। ईबीसी में सेन नहीं लगा पाया महागठबंधन, मुकेश सहनी भी नहीं चले। मुकेश सहनी चले हैं कहीं कहीं पर, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रमुख जातियों की चर्चा करते हैं, कुम्हार की चर्चा नहीं करते हैं। नुनिया, लोहार, बढ़ई, चौरसिया जो छोटी छोटी जातियां हैं उनकी चर्चा नहीं। वो साइलेंटली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसमें। और अंतिम 6 महीने में जो नीतीश कुमार की डिलीवरी थी वो बहुत शानदार थी। अंतिम उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को नहीं आने दिया, लेकिन मोदी के नाम को बुलाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार चला क्या? अभी तो देख के लग रहा है नहीं चला। उनका एक सर्टेन लखीसराय से बीजेपी आकाशवाणी कुमार सिन्हा पिछड़ रहे हैं। विजय सिन्हा पिछड़ रहे हैं। अमरीश अनीश वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वैसे तो दोनों ही भूमिहार उम्मीदवार हैं और ऐसे में विजय सिन्हा पिछड़ रहे हैं। विजय सिन्हा की सीट रही है ये लखीसराय सीट। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया। 2005 फरवरी में पहली बार विजय सिन्हा ने ये सीट जीती थी। 2005 अक्टूबर में हार गए थे वो। उसके बाद फिर 2010, 2015, 2020 जीत की हैट्रिक विजय सिन्हा ने लगाई है। लेकिन इस बार विजय सिन्हा पिछड़ रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। मैं जानना चाह रही हूँ अभी तक के रुझानों में क्या लग रहा है, बिहार में क्या चला? डेफिनेटली एमवाई के बाहर एमजीबी नहीं आ पाई। तेजस्वी
यादव की जो भी पार्टी है उनका एक सर्टेन कास्ट से वोट आ रहा है, उसके बाहर वो लोग ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाए और जो अलायंस बिल्ड करने का ट्राई कर रहे थे जब भी हम लोग बात कर रहे थे। मतलब आपके हिसाब से एनडीए का अलायंस चला और महागठबंधन का अलायंस नहीं चला। देखिए, सीएम इन वेटिंग ने डिप्टी सीएम इन वेटिंग मुकेश सहनी के भाई का ही टिकट काट दिया, मतलब उनके भी टिकट पर तेजस्वी बाबू ने कब्जा कर लिया। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि संतोष सहनी को दे देना वोट, वो तो मुकेश सहनी ने खुद ही आकर कह दिया कि नहीं आप अफजल अली खान को ही दे दो। मुकेश सहनी को धमका दिए तेजस्वी यादव। आपको कैसे पता? हम जानते ना हैं, लालू यादव 15 साल कब्जा किए गरीब गुरबा के जमीन पर, और तेजस्वी यादव कब्जा कर लिए अत्यंत पिछड़ा मल्लाह जाति के बेटा मुकेश सहनी के भाई के टिकट पर। गोविंद गौन हो गया, अब जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव। इनके पिताजी माताजी और इनके नाम पर जो कब्जा संस्कृति का कलंक है, बिहार ने तिलक लगा दिया कि अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। वैसे रोहित जी, मेरा भी कुछ अनुभव है पत्रकारिता का और मेरा अनुभव ये कहता है कि राजनीति के अंदर संभावनाओं का क्योंकि खेल है तो किसी भी बात को परमानेंट तौर पर इंगित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदलाव की संभावना हमेशा रहती है। किसी ने सोचा था कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ साथ आकर सरकार चला लेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और तेजस्वी उनके साथ डिप्टी बन जाएंगे। ये भी बिहार की राजनीति में होते हुए हमने देखा ना। खैर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को नकार दिया। तेजस्वी यादव को ये नकारने का मैंडेट है? नकारने का मैं देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि शाम तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। ये देखना ज़रूरी होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को कितना वोट मिला और उनकी कितनी सीटें आई। अगर उन्हें साइजेबल वोट मिलता है और उनकी सीटें आती हैं तो ये नकारना कहना तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन गठबंधन एज सच को तो नकारा जरूर होगा अगर चुनाव हारते हैं। गठबंधन में कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी फिलहाल नजर आ रही है। मुकेश सहनी भी महागठबंधन के लिए कोई खास वोट खींचते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बीच में बड़ा आंकड़ा और बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं, और ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में जहां जहां रैली करने गए, जो एक रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उन तमाम सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जीत रहे हैं। वहां पर एनडीए को फायदा मिल रहा है। ये मोदी का मैजिक है जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, एक रोड शो किया बिहार विधानसभा चुनाव में, और इन तमाम सीटों पर फिलहाल एनडीए के उम्मीदवार आगे, एनडीए को बढ़त। और अभी का आंकड़ा आप देख लीजिए, एनडीए 156 पर है, महागठबंधन 73 पर है। अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई, वो जो पूरी तरीके से राइट ऑफ प्रशांत किशोर को किया जा रहा था ना, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी कुछ सीटें हासिल करती हुई जरूर नजर आ रही है। 0-0 प्रशांत किशोर का नंबर नहीं रहने वाला, लेकिन करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं ना प्रशांत किशोर, ना एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी इस बार कुछ खास खेल कर पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि एनडीए नीतीश कुमार वही बिहार के अंदर एक बार फिर मजबूत और सरकार बनाते हुए इन रुझानों में नजर आ रहे हैं। अब तो करीब 2 घंटे की गिनती पूरी होने वाली है। इसको क्या अभी भी शुरुआती रुझान ही कहा जाएगा? फिलहाल एनडीए 155 पर है और महागठबंधन 74 पर। शुक्ला जी, देखिए, हम तो रुझान ही कहेंगे जब तक डिक्लेयर नहीं होता है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं। 2020 के चुनाव में वो अपने दम पे 75 सीट जितवाए आरजेडी को, और इस बार अभी जो रुझान आ रहा है वो 60 सीटों का आ रहा, और वो अकेले तेजस्वी के चेहरे पे दी आरजेडी 60 सीटों में आगे चल रही रुझान में। इसका मतलब